कतर ने 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुना दी है। आप सब ने ये न्यूज़ देख और सुन जरूर ली होगी, पर ये पूरी न्यूज़ और इनसाइड स्टोरी है क्या, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत सरकार ने अब तक इस मामले में क्या किया है। इस मामले में पहला एक्शन कतर की गवर्नमेंट के द्वारा 14 अगस्त 2022 को लिया गया था, जब इन सोल्जर्स को डिटेन किया गया था। पहली बार उन्हें जेल में डाला गया था और अचानक से ये इस साल 26 अक्टूबर 2023 को खबर आती है कि इन 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। ये खबर आते ही आग की तरफ फैल जाती है। 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स, जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कतर की कोर्ट ने इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी है। कतर एक छोटा सा खाड़ी देश जिसकी आबादी 26 लाख है, जिसकी आबादी में 25% इंडियंस है, और अचानक से इस देश ने हमारे 8 सोल्जर्स को फांसी की सज़ा क्यों सुना दी है, कारण क्या है, क्यों दी गई है फांसी, उसके लिए हमें थोड़ा डिटेल में समझना होगा। ये 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी ऑफिसर्स कतर की एक कंपनी जिसका नाम अल दाहरा है, वहाँ मिलिट्री एडवाइज़र की जॉब करते थे। अल दाहरा एक मिलिट्री कंसल्टिंग कंपनी है जो कतर की फोर्सेस को कंसल्टिंग सपोर्ट देती है। साल 2020 में कतर और इटली की एक $multi-billion सुपर सीक्रेटिव सबमरीन डील होती है। ये प्रोजेक्ट अपनी रफ्तार से चल ही रहा होता है, तभी अचानक पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जो नेवी ऑफिसर्स, इंडियन नेवी ऑफिसर्स काम कर रहे थे अल दाहरा कंपनी में, ये लोग जासूसी कर रहे हैं कतर के सबमरीन्स पे। ये बात पाकिस्तानी मीडिया ने बोलनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद अल जजीरा, जो ऑफिशियल सरकारी न्यूज़ आउटलेट है कतर का, इन्होंने भी इस न्यूज़ को खूब छापा, वो भी ये बोलते हुए कि ये इस जासूसी इजराइल के लिए की जा रही थी। इसके बाद इजराइल की मीडिया ने भी इस खबर को छापा। कतर और इजराइल के रिलेशंस बहुत ख़राब है। कतर इजराइल को इवन देश भी कंसिडर नहीं करता है, जबकि दूसरी ही तरफ कतर के रिलेशंस ईरान और हमास के साथ बहुत अच्छे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमास चीफ इस्माइल हानिया साल 2012 से कतर के दोहा में सेफली रहता है और एक आलीशान ज़िंदगी जीता है। कतर हमास को करीब $30 मिलियन, जो कि 250 करोड़ रुपए होते हैं, हर महीने फंडिंग के तौर पे देता है। और अगर किसी पे भी ये लोग ऐसे एलिगेशंस लगा दे तो उसकी सज़ा भी काफ़ी बड़ी होगी। ये बातें सिर्फ मीडिया में ही हो रही थी। इस पूरे मैटर पे कतर का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही कतर की कोर्ट ने इस डिसीजन को पब्लिक किया है। कुछ भी क्लियर नहीं है कि किन कारणों से इन 8 नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। भारत सरकार का भी इस पूरे मामले पे काफ़ी शॉकिंग रिएक्शन रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो डिटेल्ड जजमेंट का वेट कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने कतर की गवर्नमेंट से डिटेल शेयर करने को कहा है कि वो किस बेसिस पे ये सज़ा सुना रहे हैं। भारत सरकार के भी पास एक लीगल ऑप्शन खुला हुआ है और वो कोशिश कर रही है कि कतर की गवर्नमेंट से बात करके हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स की जान बचाई जा सके। इस डिसीजन को आए हुए आज 9 दिन हो गए हैं और अभी भी कतर के ऑफिशियल्स के द्वारा कोई भी चार्जशीट शेयर नहीं की गई है। ये फैसला किस कोर्ट ने सुनाया है? क्या हमारे देश की तरह सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है जो इररिवोकेबल है, या फिर किसी और कोर्ट ने? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो फैसला आया है वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जो कि कंपैरेटिवली या इक्विवेलेंट टू लोअर कोर्ट है इंडिया में, उसने सुनाया है। इसके बाद भारत सरकार या फिर हमारे ऑफिशियल्स जिनके पास रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है, उनके पास ये ऑप्शन बचता है कि वो इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं अपील कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट है इंडिया के इक्विवेलेंट। और अगर वहाँ भी बात नहीं बनती है तो कोर्ट ऑफ कंसेशन, जो कि कतर का सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ इस फैसले को चैलेंज किया जा सकता है। ये तो हो गए लीगल ऑप्शंस, बट एग्जैक्टली हो क्या रहा है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर ने विक्टिम्स के परिवारों से मुलाकात की है और उन्हें ये अश्योर किया है कि वो हमारे जवानों की जान ज़रूर बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ही तरफ भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो टर्की की मदद से कतर से बात करके हमारे नेवी ऑफिसर्स की जान बचा सके। आप बोलेंगे तुर्की ही क्यों? तुर्की इसलिए क्योंकि तुर्की और कतर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। पर्शियन गल्फ में इन दोनों का कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फिर इतने पे भी बात नहीं बनती है तो भारत आने वाले समय में कतर पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकता है। कतर और भारत के ट्रेड रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। भारत अपने लिक्विड नेचुरल गैस का 40% इंपोर्ट कतर से करता है, और भारत और कतर की ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो भारत और कतर के बीच करीब $10.95 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है, जो कि कतर की इकोनॉमी में करीब 5% कंट्रीब्यूट करता है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी आने वाले समय में कतर के एमीर से बात करके डायरेक्टली
इंटरवीन करके हमारे नेवी ऑफिसर्स की जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये तो थी रीसेंट डेवलपमेंट्स। आगे आने वाले समय में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि जहाँ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस की बातें आ जाती हैं वहाँ पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है और हमें और आपको सिर्फ खबरें देखने को मिलती हैं। तो चलती है आगे बढ़ते समय में देखते हैं क्या देखने को मिलता है। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की और करंट अफेयर्स, सोशल इश्यूज़ और जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।